Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. चीन का दुनिया की फैक्ट्री बनना एक ऐसा इतिहास है जो आर्थिक नीतियों, श्रम शक्ति, प्रौद्योगिकी और सरकार के प्रयासों का नतीजा है। चीन की इस सफलता की कहानी 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू होती है। नीचे 800 शब्दों में इस प्रक्रिया का सार प्रस्तुत है। 1. चीन का ऐतिहासिक संदर्भ और आर्थिक सुधार। चीन में 1905 में कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता में आने के बाद आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता की स्थापना हुई। 1978 में देंग शियाओपिंग ने आर्थिक सुधारों और खुलेपन की नीति शुरू की। इन सुधारों ने चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का रास्ता तैयार किया। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ। चीन ने शेनजेन, चुहाई और शंघाई जैसे क्षेत्रों में SEZ स्थापित किए। इन क्षेत्रों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया और टैक्स में छूट दी गई। कृषि से उद्योग की ओर बदलाव। चीन ने अपनी विशाल आबादी को कृषि से उद्योग और निर्माण की ओर मोड़ा। 2. सस्ते श्रम और बड़ी आबादी का योगदान। चीन की जनसंख्या 1.4 बिलियन से अधिक है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा श्रम शक्ति केंद्र बनाती है। कम मजदूरी। शुरुआती दशकों में चीन में मजदूरी बेहद कम थी। यह विदेशी कंपनियों के लिए बड़ा आकर्षण था। कुशल श्रमिक। सरकार ने तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर जोर देकर कुशल श्रमिक तैयार किए। सरकार की सक्रिय भागीदारी। चीन की सरकार ने औद्योगिकीकरण के लिए नीतियां बनाई और उनका सख्ती से पालन किया। विदेशी निवेश प्रोत्साहन। चीन ने विदेशी कंपनियों को अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान किया। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। चीन ने अपने परिवहन, बिजली और बंदरगाहों का तीव्र विकास किया, जिससे औद्योगिक उत्पादन सुचारू हो सका। आर्थिक योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए चीन ने आर्थिक नीतियों को व्यवस्थित रूप से लागू किया। वैश्विक बाजारों की आपूर्ति। चीन ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर लगभग हर प्रकार के उत्पाद का निर्माण शुरू किया। कम लागत वाले उत्पाद। चीन के सस्ते और टिकाऊ उत्पादों ने वैश्विक बाजार में धूम मचाई। माल निर्यात का विस्तार। चीन ने कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और औद्योगिक सामानों में विशेषता हासिल की। लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। चीन ने वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूती प्रदान की। प्रौद्योगिकी और नवाचार। चीन ने न केवल सस्ते श्रम पर निर्भरता दिखाई, बल्कि तकनीकी विकास में भी निवेश किया। R&D पर जोर। चीन ने अनुसंधान और विकास R&D में निवेश किया और अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ाया। विदेशी तकनीकी हस्तांतरण। विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी कर चीन ने आधुनिक तकनीकों को अपनाया। स्वदेशी नवाचार। जैसे जैसे चीन की तकनीकी क्षमता बढ़ी, उसने स्वदेशी उत्पादों और ब्रांड्स को विकसित किया। 6. वैश्वीकरण का लाभ। चीन ने 2009 में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ली। इसके बाद चीन का वैश्विक व्यापार तेजी से बढ़ा। आर्थिक उदारीकरण। चीन ने अपनी नीतियां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाई। वैश्विक सप्लाई चेन। चीन ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका को मजबूत किया। 7. चीन की रणनीतिक चुनौतियां और उनके समाधान। हालांकि चीन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पर्यावरणीय प्रभाव। औद्योगिकीकरण ने प्रदूषण बढ़ाया। इसके समाधान के लिए चीन ने हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाया। मजदूरी में वृद्धि। मजदूरी बढ़ने से उत्पादन लागत बढ़ी, लेकिन चीन ने स्वचालन और रोबोटिक्स पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना। सस्ते श्रम और मानवाधिकार हनन को लेकर आलोचना हुई, लेकिन चीन ने सुधारों का दावा किया। चीन का आज का स्थान। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी उत्पाद। स्मार्टफोन, लैपटॉप और सोलर पैनल जैसे उत्पादों का उत्पादन चीन की पहचान है। नवाचार केंद्र। चीन में अलीबाबा, हुआवेई और शाओमी जैसे ब्रांड वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली है। बेल्ट एंड रोड पहल। इस पहल के जरिए चीन ने अपने व्यापार मार्गों को और मजबूत किया है। निष्कर्ष। चीन का दुनिया की फैक्ट्री बनना एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें सरकार की नीतियां, सस्ते श्रम, तकनीकी नवाचार और वैश्विक बाजार की मांग ने प्रमुख भूमिका निभाई। चीन की इस सफलता से अन्य विकासशील देश भी प्रेरणा ले सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं